काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने रिक्रूटमेंट निकाल दी सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की थ्रू कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन केस 2023 जिसे हम बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSCBG ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सेक्शंस ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो है रिक्रूटमेंट निकाली है। टोटल 444 वैकेंसीज पे ये रिक्रूटमेंट आई है। 8 तारीख को इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 12 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। आपके पास टोटल एक महीना है फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट के आसपास जो वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है। इन्होंने खुद भी लिखा है एक नोट नीचे, उसमें भी इन्होंने साफ साफ बोला लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लेना। इसमें आपके 2 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होगी, और सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका इंटरव्यू होगा और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, वो आगे पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा। जो स्टेज 1 की टेंटेटिव जो इन्होंने डेट बताई है वो भी सिर्फ फरवरी 2024 बता दी है। तो मान लीजिए 1 महीने के बाद आपका कंडक्ट हो जाएगा 12 फरवरी या 15 फरवरी के आसपास। और स्टेज 2 की अभी कोई डेट नहीं आई है, वेबसाइट पे बाद में आएगी जैसे आपकी स्टेज 1 कंडक्ट हो जाएगी। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो www.csir.res.in पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम वैकेंसीज और डिटेल्स वैकेंसी की डिटेल की बात कर लेते हैं। तो पहले जो आपके सेक्शन ऑफिसर, ये 3 डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज आई है। जनरल डिपार्टमेंट, स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इन तीनों में सेक्शन ऑफिसर एंड सेम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज आई है। फॉर्म कैसे भरना है? 2 फॉर्म भरने हैं, 1 फॉर्म भरने हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग फॉर्म भरा जाएगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बस आप देखते रहिए वीडियो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 76 पोस्ट पे जो है सेक्शन ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई है। 368 पे आई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर आपका, आपको पता है, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होती है आपकी लेवल 8 का। इसमें आपको पे लेवल मिलता है, स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 47,600 होता है। इन्होंने सिर्फ आपकी डिग्री मांगी है। जिनके पास भी डिग्री है वो दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपकी लेवल 7 की जॉब होती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। लेकिन एक ये नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है। आपको पता है जो भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं वो 4 से 5 साल में सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, प्रमोशन जो उनका इंटरनल प्रमोशन एग्जाम है वो देके। इसमें जो आपकी बेसिक पे होती है वो 44,900 होती है। इसमें एज लिमिट की बात की है, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स दोनों के लिए। तो कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं बताई, लेकिन हाँ मैक्सिमम 33 ईयर्स बताई है। अच्छा, ये फॉर्म्स मैं सजेस्ट करूंगा कि सारी फीमेल कैंडिडेट्स भरें, क्योंकि इसमें जो एक तो एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा दी है एंड इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। आगे फीस की भी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, जेन है फॉर जनरल डिपार्टमेंट, S&P है फॉर स्टोर एंड परचेज एंड F&A है फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है। मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। इन्होंने बोला आप एक ही फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप सारे जो है पड़ाव पार कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। जैसे आप सबसे ऊपर दोगे सेक्शन ऑफिसर प्रेफरेंस, देन आप दोगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बच्चे ऑफ कोर्स पहले सेक्शन ऑफिसर को ऊपर लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि सेक्शन ऑफिसर में आपको क्या चाहिए। जनरल डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट चाहिए, या स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो या ऐसे आपको ऑनलाइन फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो पहले सेक्शन ऑफिसर, देन उसके डिपार्टमेंट, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देन उसके डिपार्टमेंट्स, ऐसे आपको भरने हैं। फॉर्म एक ही भरना है, एक बार ही फीस देनी है। एग्जाम भी एक बार ही होगा। देन ये आपको जैसे जैसे आपकी मेरिट आएगी उसी हिसाब से जो है सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वैकेंसीज डिटेल्स की अगर बात कर ले तो सेक्शन ऑफिसर की 76 है, जनरल डिपार्टमेंट की बात करें तो 28 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो 26 है, स्टोर एंड परचेज की बात करें तो 22 है। आप कैटेगरी वाइज भी अपनी जो है वैकेंसीज देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो जनरल की बात करें तो 237 वैकेंसीज है, काफी ज्यादा वैकेंसीज है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो 83 वैकेंसीज है, एंड स्टोर एंड परचेज में आपकी 48 वैकेंसीज है। टोटल 368 होगी, और इसमें कितनी होगी थी 76। तो टोटल आपकी जो है 444 पे जो है आपकी टोटल वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। जैसे कि मैंने बताया, आपको 500 रुपीज ही फीस देनी पड़ेगी। अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी के भी मेल्स, जो मेल्स कैटेगरी है, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स जो भी वीमेन्स हैं, जितनी भी फीमेल हैं, SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, PWBD के जो कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विस मैन है, और जो CSIR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो मतलब फीमेल्स, SC ST, एक्स सर्विस मैन और PWBD के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अनरिजर्व्ड, OBC एंड EWS के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 500 फीस है। ठीक है, तो आप आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अब एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आपको पता है मैक्सिमम एज इन्होंने 33 बताई थी, मिनिमम एज इन्होंने कोई भी नहीं बताई थी। साथ ही साथ इसमें अनरिजर्व के लिए तो देखिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 33 मैक्सिमम मैक्सिमम एज है। SC/ST की बात करें तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मतलब अप टू 38 ईयर्स। OBC की बात करें तो 3 ईयर्स का मतलब अप टू 36 ईयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स मतलब 43 ईयर्स तक हो गया। और वही PWBD अगर SC/ST है तो 15 एंड OBC है तो 13 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का एंड CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स एंड जो बाकी अदर कैटेगरीज है जैसे कि मैंने बताया अनरिजर्व्ड होगी, EWS होगी, उनके लिए यहाँ पे कोई भी जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करें हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आप देख सकते हैं जैसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन होगा। ठीक है, ये आपका स्टेज 1 के अंदर आ जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टेज 2 में आपका पेपर 3 होगा एंड CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। जो आपका पेपर 1 है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ये 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके पूरे पेपर 1 में, इसमें जनरल अवेयरनेस के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए आपके। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। फिर शायद आपको मैं अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिले या सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक मिले। देन आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो उसी दिन होगा, पेपर 2 भी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी सब पूछा जाएगा। ठीक है, 200 मार्क्स के होंगे। 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है आपकी। और ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जो बच्चे ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, एक मिनिमम कट ऑफ आएगी, जो बच्चे ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा पेपर 3 के लिए, जो है आपका स्टेज 2। ठीक है, जो सेक्शन ऑफिसर्स है उन्हें तो सिर्फ पेपर 3 देना है। ठीक है, जो कि है हिंदी/इंग्लिश, आपका हिंदी या इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका एसे राइटिंग आएगा, प्रेसिस राइटिंग आएगा, लेटर एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, 150 मार्क्स का 2 घंटे का आपका पेपर होगा। साथ ही साथ जिन्होंने असिस्टेंट सेक्शन, वैसे तो आप सभी अप्लाई करेंगे, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें CPT भी देना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें एक ही एप्लीकेशन है तो अब ठीक है, मतलब आप CPT भी आपको कंपल्शन ही है देना। ठीक है, तो CPT आपका पेपर 3 के साथ ही स्टेज 2 में लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 100 मार्क्स का होगा, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड फॉर सेक्शन ऑफिसर आपकी इंटरव्यू होगा, जो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो कैसे आपका स्टेज 1 में पेपर 1, पेपर 2 हो गया, देन आपका स्टेज 2 में पेपर 3 एंड CPT होगा, देन सिर्फ सेक्शन ऑफिसर को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये देखिए मैं बताता हूँ, सेक्शन ऑफिसर को देखिए टोटल जो उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 600 में से बनेगी। क्यों? 500 आपके पेपर्स के हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड 100 मार्क्स हो गए आपके इंटरव्यू के। लेकिन CPT सिर्फ क्वालिफाइंग की नेचर है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स को जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 500 मार्क्स में से बनेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सिलेबस थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या। तो जनरल अवेयरनेस में आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। ठीक है, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स वगैरह ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ये आपका 50 मार्क्स का आएगा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे आपके। ठीक है, पेपर 2 जो आपका उसी दिन होगा 2.5 घंटे का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स भी आ रहा है इसमें 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस आएगी आपकी 25 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है आपका ये भी आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज भी होगा, एथिक, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, 25 क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस 25 क्वेश्चन, नेशनल ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 हो जाएगा। देन आपका जैसे आप स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको मार्क्स मैक्स टू मैक्स लाने हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट भी बननी है लास्ट में। ठीक है, फिर आपको पेपर 2 यानी स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो जिसमें आपका ऐसे राइटिंग होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का, प्रीसिस राइटिंग होगा आपका, एक क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का, लेटर या एप्लीकेशन आएगी आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिटीज की। तो एग्जामिनेशन सिटीज अगर हम स्टेज 1 की बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया था पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इसमें अहमदाबाद, बेंगलोर,
भोपाल, चंडीगढ़, देखिए जो मेन कैपिटल सिटीज़ है ना और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, सब इन्होंने कवर किया। नागपुर, पुणे, लखनऊ, जमशेदपुर, गुवाहाटी, देहरादून, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो आपको अपने घर के आस-पास जो भी आपके है, सिटी आपको मिल जाएगी। आप एक बार पॉज़ करके देख सकते हैं कि आप कहाँ से भर रहे हो और कौन-सी सिटी आपके घर के पास है। साथ ही साथ अगर हम पेपर 2 की बात करें, जैसे बेंगलुरु हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, पुणे हो गया, गुवाहाटी हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है? लखनऊ एंड जमशेदपुर, ठीक है? तो इसमें 10 सिटीज़ ही आपको दी हैं, पर ठीक है, पे स्टेज 2 के लिए आपको वैसे ही पता है हर किसी के मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए थोड़ी सिटीज़ कम हो जाती हैं, ठीक है? तो ये था आपका सीएसआईआर, एसओ एंड एएसओ यानी सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया फॉर्म के रिगार्डिंग मतलब कैसे क्या भरना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।